नमस्कार साथियों, आपके गुलाब में यदि फूल आना बंद हो गए हों या फूल आ भी रहे हों तो छोटे-छोटे आ रहे हों, साथ-साथ जो पौधे की ग्रोथ हो बिल्कुल रुक गई हो और पौधा बिल्कुल बेजान सा हो गया, तो जानेंगे उन उपायों के बारे में जो आप अपने गुलाब के पौधे में करेंगे तो आपका पौधा कुछ ही दिनों में फूलों से भर जाएगा और साथ-साथ जो ग्रोथ होगी वो भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे गुलाब में क्या उपाय करें जिससे आपका पौधा फूलों से भर जाए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इन गुलाब के पौधों को देख सकते हैं आप, इनमें फूल आना बंद हो गए, बिल्कुल हमारा पौधा बेजान सा हो गया। जो फूल भी आ रहे हैं वो छोटे-छोटे आ रहे हैं। इसको हमने करीब 1.5 साल पहले लगाया था और सीधा हमने ज़मीन में लगाया था। लेकिन 1.5 से 2 महीने तक इनमें फूल आना बंद हो गए हैं, तो इनके लिए जब तक इनकी नई शाखाएँ नहीं निकलेंगी तब तक इनमें नए फूल नहीं निकलेंगे। उसके लिए इनकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने से क्या होता है, नई ब्रांचेज़ निकलती, शाखाएँ निकलती, उनसे ही फूल बनते हैं। जो नई शाखाएँ होती हैं उन्हीं में फूल आते हैं, तो इसके लिए अब इनकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम कटर की सहायता से गुलाब की कटिंग करेंगे। जो कटर होता है गुलाब की कटिंग करने के लिए, अन्य पौधों की कटिंग करने के लिए, कटाई छटाई करने के लिए बहुत अच्छा औजार होता है। तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं या किसी तेज चाकू से या किसी तेज औजार से गुलाब की कटिंग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए हमारे जो पौधे की जो शाखाएँ हों, ब्रांचेज़ हैं, वो फटनी नहीं चाहिए। यदि फट जाती है तो उनमें फंगस जनित बीमारी जो आती है तो हमारे पौधों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप कटर से करें तो बड़ी आसानी से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। यदि आप गार्डनिंग करते हैं या गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपके पास ये कटर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे बाज़ार से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसकी जो कीमत होती है 200 से लगा के 300 साढ़े 300 के बीच में आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इसे बाज़ार से भी खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी गुलाब की कटिंग कैसे करें। जो कटिंग करते हैं वो तिरछा करते हैं, लगभग 45 अंश के कोण पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो अपन गुलाब की कटिंग करेंगे वो 45 अंश के कोण में करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो पानी होता है या उवास होती है तो हमारे जो कटिंग के जो जगह होती है उसमें नहीं रुक पाती थी, वो सीधे नीचे आ जाती है। यदि पानी रुक जाता है तो हमारे पौधे की जो शाखा है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए जो कटिंग करते हैं वो तिरछा करते हैं। अब इसके बाद जो कटिंग करते हैं पौधे के, ज़मीन से हम लगभग 7 से 8 इंच 9 इंच की ऊंचाई पे ही करेंगे, बिल्कुल ज़मीन से नहीं करेंगे या अधिक ऊंचाई से नहीं करेंगे। जो कटिंग करेंगे 7 से 8 इंच की ऊंचाई की शाखाओं से करेंगे। इस प्रकार अपने पौधों की कटिंग करेंगे। अब किन किन शाखाओं की कटिंग करना है, किन की नहीं करना है, तो सभी शाखाओं के आप कटिंग कर दें। जो नए किल्ला ज़मीन से निकल रहे हैं, पौधों की शाखाओं से नीचे से निकल रहे हैं, उनको छोड़कर आप सभी शाखाओं की कटिंग कर देते हैं। इस प्रकार आप अपने पौधों की कटिंग कर सकते हैं। गुलाब की कटिंग करेंगे। अब जो कटिंग करने के बाद जहाँ से हमने कटिंग किया है उसमें आप अपना जो साफ फंजीसाइड आता है उसका एक पेस्ट लगाएंगे। तो आप साफ फंजीसाइड ले सकते हैं या जो ब्लू कॉपर आता है उसको भी ले सकते हैं। तो दोनों में आप किसी एक को फंजीसाइड लेंगे और उसका पेस्ट बना के जहाँ हमने कटिंग की है वहाँ पे लगा देते हैं। तो इसके लिए हम साफ फंजीसाइड लेते हैं और उसकी थोड़ी मात्रा लेकर आप इसका एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा हल्का पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हल्का गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं और ब्रश की सहायता से या किसी अन्य चीज़ की सहायता से जहाँ हमने कटिंग की वहाँ पे लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में हम इसका गाढ़ा पेस्ट अपने कटिंग के सिरों में लगा रहे हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो फंगस जनित बीमारी होती है हमारे पौधों में नहीं आ पाती और ना ही आपके गुलाब की कटिंगें सूखेंगी और में भरपूर मात्रा में नई शाखाएं और किल्ले निकलेंगे। इस प्रकार आप अपने गुलाब की कटिंगों में फंजीसाइड का पेस्ट लगा सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि अपने गमले की गुलाब की कटिंग किस प्रकार करें। दोनों का सेम प्रोसेस है। जैसे आप ज़मीन में लगे हुए गुलाब की कटिंग करते हैं उसी तरह गमले में लगे हुए गुलाब की कटिंग करेंगे। एक ही तरह से दोनों को कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारे गमले में लगा हुआ गुलाब, इसमें फूल आना बंद हो गए। जो फूल आ रहा है छोटे-छोटे आ रहे हैं। करीब 1 साल पहले इसकी कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद खाद देते रहे तो अभी तक इसमें फूल आते रहे, लेकिन अब इसमें फूल आना बंद हो गए। तो अब इसकी कटिंग कर दें। तो कटर की सहायता से इसकी कटिंग करते हैं। जो भी कटिंग करेंगे वो 45 अंश में करेंगे। अभी हमने बताया है पहले आपको कि जो भी कटिंग करें आप वो 45 अंश में करें, तिरछा करें, जिससे उसमें पानी नहीं रुक पाता और यदि पानी रुक जाता है तो उसमें फंगस जनित बीमारी होने की शंका बनी रहती है। आप जो भी कटिंग करें, किसी भी पौधे की करें तो 45 अंश में तिरछा करना चाहिए। कटिंग करने के बाद अपने गुलाब की कटिंग में फंजीसाइड का एक पेस्ट लगा देंगे। तो इसके लिए साफ फंजीसाइड लेते हैं और उसका पेस्ट बनाएंगे। उसी तरह प्रोसेस है जैसे हमने पहले बनाया, पेस्ट बनाएंगे और ब्रश की सहायता से पूरे पौधे में कटिंग में किया और पूरे पौधे में लगा देते हैं, जिससे फंगस संबंधित कोई बीमारी न हो। तो इस प्रकार आप गमले में लगे हुए गुलाब की कटिंग कर सकते हैं। अब हम अपने गुलाब को खाद देंगे। खाद देने के लिए आप गोबर की सड़ी खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट लेंगे। दोनों में किसी एक ही खाद लेते और अपने पौधे के आसपास गुड़ाई कर देते, उसके बाद खाद मिला देते और मिट्टी को ऊपर चढ़ा देते। इस प्रकार अपने पौधों को हम खाद दे सकते हैं। खाद देने से क्या होता है, हमारे पौधों को ताकत मिलती और पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, जिससे हमारे गुलाब के पौधे की अधिक ग्रोथ देखने को मिलती है। उसमें नए किल्ले, नई ब्रांचेजें आदि आती हैं। इन्हीं ब्रांचेसों से आगे कलियाँ बनती हैं, कलियों से फूल बनते हैं। जो फूल आते हैं बड़े साइज़ के आते हैं और अधिक संख्या में आते हैं। इसलिए अपने गुलाब के पौधे को हर 2-3 महीने में गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट देते रहेंगे। इसी तरह गमले में लगे हुए गुलाब को खाद देते हैं, इसलिए खुरपी की सहायता से गमले को गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के बाद
उसकी मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं। अब मिट्टी को 2 भागों में बाँट लेंगे। एक भाग के बराबर उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद उसे मिला देते हैं। यदि आपके पास नीम की खली हो तो नीम की खली मिला देते हैं, सरसों की खली हो सरसों की खली मिला देते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। साथ साथ जो नीम की खली होती है तो जड़ में लगने वाली फंगस संबंधी बीमारी हो, कि कीड़े मकोड़े हों, वो हमारे पौधे में नहीं आ पाते। इस प्रकार इन सबको मिलाने के बाद इस बने हुए पोटिंग मिश्रण को गमले की मिट्टी की जगह भर देंगे और ऊपर से 1 इंच छोड़ के भरते हैं, जिससे गमले में पानी देने में आसानी रहे। इस तरह आप गमले में लगे हुए गुलाब को खाद दे देते हैं। तो आपके गुलाब में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो उसको हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने से क्या होता है, उसमें नई ब्रांचेज़ आती हैं, नई ब्रांचेज़ से कलियाँ बनती हैं और फूल आते हैं। तो उसको समय समय पर हम कटिंग करते हैं और कटिंग में फंजीसाइड का पेस्ट लगा देते हैं, जिससे हमारे पौधे में फंगस संबंधित बीमारी नहीं रहे। और समय समय पर उसको हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, ठंडियों में सरसों की खली की लिक्विड खाद बनाकर दे सकते हैं। या गर्मियों में देना चाहते हैं तो सरसों की खली की लिक्विड खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट की लिक्विड खाद या कंडे की लिक्विड खाद बना के आप अपने गुलाब को दे सकते हैं। या रासायनिक में देना चाहते हैं तो NPK 19-19 दे सकते हैं, या जो DAP जो आती है उनमें किसी एक को दे सकते हैं। तो NPK 19-19 की मात्रा जो रखेंगे तो आधा चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर आप अपने गमले में लगे हुए गुलाब को दे सकते हैं, जमीन में लगे गुलाब को दे सकते हैं। तो DAP की मात्रा रखेंगे तो आधा चम्मच गमले में लगे हुए गुलाब को दे सकते हैं, जमीन में लगे हुए गुलाब को 1 से 2 चम्मच DAP दे सकते हैं, क्योंकि उसकी क्षमता अधिक होती है, इसीलिए उसको हम 1 से 2 चम्मच DAP दे सकते हैं। लेकिन जो बताई गई मात्रा उससे अधिक DAP नहीं देंगे, क्योंकि एक रासायनिक खाद आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह खाद का शेड्यूल बनाकर आप अपने गुलाब में देते हैं तो आपका गुलाब का पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा और साथ साथ जो गुलाब के फूल आएंगे तो बड़े साइज़ के आते हैं। तो आप भी इस शेड्यूल का पालन कीजिए और अपने गुलाब से भरपूर मात्रा में गुलाब के फूल पाइए। जो गुलाब की कटिंग की थी उस कटिंग को लेकर घर में आसानी से गुलाब के पौधे तैयार कर सकते हैं। आपको बाजार से गुलाब के पौधे नहीं लाना पड़ेगा, आप घर में जितने मन चाहे उतने गुलाब के पौधे तैयार कर सकते हैं। उसके विषय में अगले वीडियो में जानेंगे, घर में आसानी से गुलाब के पौधे कैसे तैयार करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।